बोलिए अग्रकुल प्रवर्तक भगवान अग्रसेन की जय। साथियों, अग्रवाल समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है और मैं चाहता हूं कि भारत के और विश्व के प्रत्येक अग्रवाल और प्रत्येक वैश्य को अपना गौरवशाली इतिहास पता होना चाहिए। एक बहुत ही आसान प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अग्रसेन महाराज, अग्रवाल समाज और अग्रवाल धाम की पूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। इस प्रश्नोत्तरी को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको अपने समाज के गौरवशाली इतिहास की पूरी जानकारी हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी गर्व से कहेगी कि अग्रवाल समाज में पैदा हुए हैं। ध्यान से देखिए इस प्रश्नोत्तरी को। मेरा पहला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी कौन थे? महाराजा अग्रसेन जी अग्रवाल समाज के संस्थापक थे। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का जन्म कब हुआ? महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आज से 5178 5178 वर्ष पूर्व हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी का जन्म किस वंश में हुआ? अग्रसेन जी का जन्म सूर्य वंश में हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, भगवान अग्रसेन जी राम जी की कौन सी पीढ़ी में उत्पन्न हुए? भगवान अग्रसेन जी रामचंद्र जी की 35वीं पीढ़ी में और राम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी का जन्म किस वर्ण में हुआ? अग्रसेन जी का जन्म क्षत्रिय वर्ण में हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी का जन्म किस तिथि को हुआ? अग्रसेन जी का जन्म शारदीय नवरात्रों के पहले नवरात्रि को अश्विन शुक्ल एकम यानी कि शारदीय नवरात्रों के पहले नवरात्रि को अग्रसेन जी का जन्म हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का जन्म कहाँ हुआ? महाराजा अग्रसेन जी का जन्म प्रतापनगर में हुआ, जो कि वर्तमान में राजस्थान का गंगानगर है। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी के पिता का क्या नाम था? अग्रसेन जी के पिताजी का नाम राजा बल्लभ सेन था। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी की माता का नाम क्या था? महाराजा अग्रसेन जी की माता का नाम रानी भगवती था। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का जन्म किस युग में हुआ? महाराजा अग्रसेन जी का जन्म द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी के छोटे भाई का क्या नाम था? अग्रसेन जी के छोटे भाई का नाम सौर्यसेन था। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी किस विद्या में अत्यंत निपुण थे? अग्रसेन जी तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में अत्यंत ही निपुण थे। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का जन्म किस वार को हुआ? महाराजा अग्रसेन जी का जन्म रविवार के दिन हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी के जन्म के समय विद्वानों ने अग्रसेन जी के बारे में उनके पिता से क्या कहा? अग्रसेन जी के जन्म के बारे में विद्वानों ने कहा, यह बालक परम प्रतापी होगा और इसके नाम से इसके कुल को जाना जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी ने किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण की? अग्रसेन जी ने महर्षि टांडे के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने किस युद्ध में भाग लिया? महाराजा अग्रसेन जी ने विश्व के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के युद्ध में भाग लिया। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी महाभारत के युद्ध में किसके साथ गए? महाराजा अग्रसेन जी महाभारत के युद्ध में अपने पिता के साथ गए।
जब अग्रसेन जी को यह पता चला कि पांडवों की ओर से युद्ध में लड़ने के लिए न्योता आया है, तो अग्रसेन जी ने अपने पिता से युद्ध में साथ चलने के लिए निवेदन किया। अग्रसेन जी के पिताजी ने कहा कि हे अग्रसेन, तुम्हारी आयु अभी युद्ध लड़ने की नहीं है। लेकिन अग्रसेन जी की जिद करने पर और माता भगवती के कहने पर बल्लभ सेन अग्रसेन जी को महाभारत के युद्ध में अपने साथ ले गए। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने कितने वर्ष की आयु में महाभारत का युद्ध लड़ा? महाराजा अग्रसेन जी ने 16 वर्ष की अल्प आयु में महाभारत का युद्ध लड़ा। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी व उनके पिताजी ने किसकी तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा? महाराजा अग्रसेन जी व उनके पिताजी ने पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ा। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी के पिताजी किसके बाणों के प्रहार से वीर गति को प्राप्त हुए? अग्रसेन जी के पिताजी भीष्म पितामह के बाणों से वीर गति को प्राप्त हुए। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी के पिताजी महाभारत के युद्ध में कौन से दिन वीर गति को प्राप्त हुए? महाराजा अग्रसेन जी के पिताजी राजा बल्लभ सेन महाभारत के युद्ध में 10वें दिन वीर गति को प्राप्त हुए। मेरा अगला प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु के शोक से दुखी महाराजा अग्रसेन जी को किसने उपदेश दिया? महाराजा अग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया। मेरा अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा अग्रसेन जी को क्या उपदेश दिया? भगवान श्री कृष्ण जी ने महाराजा अग्रसेन जी से शोक छोड़कर अपने राज्य को जाने के लिए कहा। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी के दादाजी का नाम क्या था? महाराजा अग्रसेन जी के दादाजी का नाम बृहत्सेन था। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी के प्रथम बार किसके कहने पर महालक्ष्मी जी की घोर तपस्या की? महाराजा अग्रसेन जी ने महर्षि गर्ग के कहने पर महारानी लक्ष्मी कुलदेवी महालक्ष्मी जी की घोर तपस्या की। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी के चाचा का नाम क्या था? अग्रसेन जी के चाचा जी का नाम कुंदसेन था। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी के चचेरे भाई का क्या नाम था? अग्रसेन जी के चचेरे भाई का नाम वज्रसेन था। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने किस तिथि को एक पैर पर खड़े होकर महारानी महालक्ष्मी जी की तपस्या शुरू की? महाराजा अग्रसेन जी ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन से एक पैर पर खड़े होकर कुलदेवी महालक्ष्मी की तपस्या की। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने किस नए राज्य की स्थापना की? महाराजा अग्रसेन जी ने आग्रहपुरी नाम के राज्य की स्थापना की। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने आग्रहपुरी राज्य किसकी सलाह पर बसाया? महाराजा अग्रसेन जी ने महर्षि गर्ग की सलाह पर नए राज्य आग्रहपुरी को बसाया। मेरा अगला प्रश्न है, आग्रहपुरी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आग्रहपुरी को वर्तमान में अग्रोहा के नाम से जाना जाता है। क्या ये अग्रोहा वही अग्रोहा धाम है? हाँ जी, वही अग्रोहा धाम है। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रोहा धाम वर्तमान में किस जिले में है? अग्रोहा धाम वर्तमान में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का विवाह किस दिन हुआ? महाराजा अग्रसेन जी का विवाह बसंत पंचमी के दिन हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी का विवाह
किसके साथ हुआ? महाराजा अग्रसेन जी का विवाह रानी माधवी के साथ संपन्न हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी की पत्नी माधवी किसकी पुत्री थी? महाराजा अग्रसेन जी की पत्नी माधवी नागलोक के राजा महीधर की पुत्री थी। मेरा अगला प्रश्न है, रानी माधवी के स्वयंवर में किसने अपना अपमान महसूस किया? रानी माधवी के स्वयंवर में देवराज इंद्र ने अपना अपमान महसूस किया। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी व देवराज इंद्र के बीच क्यों युद्ध हुआ? देवराज इंद्र ने अग्रोहा में वर्षा नहीं होने दी। अग्रोहा में अकाल की स्थिति पैदा होने के कारण देवराज इंद्र और अग्रसेन जी के बीच युद्ध हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी और देवराज इंद्र के बीच संधि किसने कराई? देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी और देवराज इंद्र के बीच युद्ध विराम कराकर दोनों के बीच में संधि कराई। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी के कितने पुत्र हुए? महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्र हुए। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी के बड़े पुत्र यानी कि सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? महाराजा अग्रसेन जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम विभूषण था। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था? महाराजा अग्रसेन जी के सबसे छोटे पुत्र का नाम लोकपति सेन था। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी की इकलौती पुत्री उनका क्या नाम था? महाराजा अग्रसेन जी की एक ही पुत्री थी और उनका नाम था ईश्वरी। महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्रों का विवाह किसके साथ हुआ? महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्रों का विवाह नागराज वासुकी की 18 कन्याओं के साथ संपन्न हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी की पुत्री ईश्वरी, उनका विवाह कहाँ हुआ था या किसके साथ हुआ था? महाराजा अग्रसेन जी की इकलौती पुत्री ईश्वरी का विवाह काशी राज्य के पुत्र महेश के साथ संपन्न हुआ। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने अपने वंशजों की उन्नति, प्रगति और वंश वृद्धि के लिए कौन सा यज्ञ कराया? महाराजा अग्रसेन जी ने अपने वंशजों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और वंश वृद्धि के लिए वंशकर यज्ञ कराया। मेरा अगला प्रश्न है, कौन से यज्ञ में पशु बलि दी जा रही थी? 18वें यज्ञ में पशु की बलि दी जा रही थी। मेरा अगला प्रश्न है, पशु बलि के दौरान पशु की आंखों में आंसू देखकर महाराजा अग्रसेन जी के मन में क्या आया? पशु की आंखों में आंसू देखकर महाराजा अग्रसेन जी ने मन ही मन सोचा कि इस पशु की क्या गलती है, क्या कसूर है। उनके मन में उस पशु के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। मेरा अगला प्रश्न है, पशु बलि के दौरान महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में क्या घोषणा करी? महाराजा अग्रसेन जी ने घोषणा कर दी कि आज से हमारे राज्य में पशु की बलि नहीं होगी। कोई व्यक्ति किसी भी कारण से पशु की बलि नहीं देगा। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने 18वां यज्ञ कैसे पूर्ण करवाया? महाराजा अग्रसेन जी ने 18वें यज्ञ में सात्विक पदार्थों की आहुति देकर यज्ञ पूर्ण करवाया।
मेरा अगला प्रश्न है, वैश्य अग्रवाल समाज के लोग अपने पंचम धाम के नाम से किस जगह को मानते हैं? वैश्य अग्रवाल समाज के लोग अग्रवाल धाम को अपने पंचम धाम के नाम से जानते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रवाल समाज के कुल कितने गोत्र हैं? अग्रवाल समाज के कुल 18 गोत्र हैं। और जब बात 18 गोत्र की आई है तो मैं 18 गोत्री बताना चाहूंगी। गर्ग, गोयल, मित्तल, बंसल, सिंघल, कंसल, जिंदल, बिंदल, तायल, गोयन, मंगल, एरन, भलनल, नागल, धारण, कुच्छल, मधुकुल। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों के नाम किस पर रखे गए? अग्रवाल समाज के 18 गोत्रों के नाम 18 ऋषियों के नाम पर रखे गए। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रवाल समाज के विवाह के संबंध में क्या परंपरा है? अग्रवाल समाज में स्वयं के गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्रों में विवाह करने की परंपरा बनाई गई। अपने गोत्र में विवाह कदापि नहीं करना, यह परंपरा बनाई गई। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद का विश्व का सबसे बड़ा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अग्रसेन जी ने विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत, समाजवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत, एक ईंट और 1 रुपया का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके तहत यह घोषणा की गई कि भगवान अग्रसेन जी के राज्य में जो भी व्यक्ति नया आएगा उसे प्रत्येक परिवार 1 ईंट और 1 रुपया देगा, जिससे कि ईंटों से वह अपना मकान बना सके और 1 रुपये से इकट्ठा करके जितने भी पैसे होंगे उनसे वह अपना व्यवसाय चला सके। यह समाजवाद का अब तक का विश्व का सबसे बड़ा सिद्धांत है। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी ने कितने वर्ष की आयु तक राज किया? महाराजा अग्रसेन जी ने 108 वर्ष की आयु तक राज किया। मेरा अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन जी किसे अपना राज्य सौंपकर वन चले गए? अग्रसेन जी अंत में अपने ज्येष्ठ पुत्र विभू को राज्य सौंपकर रानी माधवी के साथ वन को चले गए। मेरा अगला प्रश्न है, महालक्ष्मी ने अग्रसेन जी और माता माधवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें क्या वरदान दिया? अग्रसेन जी और माता माधवी की तपस्या से प्रसन्न होकर कुलदेवी महालक्ष्मी ने वरदान दिया कि मैं अग्रवंश की कुलदेवी बनकर हमेशा तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन जी ने क्षत्रिय वर्ण को त्याग कर कौन सा वर्ण अपनाया? अग्रसेन जी ने क्षत्रिय वर्ण को त्याग कर वैश्य वर्ण अपनाया। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रवाल समाज का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? अग्रवाल समाज का सबसे पवित्र ग्रंथ अग्र भागवत है। प्रत्येक अग्रवाल समाज के व्यक्ति को अग्र भागवत अपने घर में रखनी चाहिए और समय समय पर अग्र भागवत पढ़नी चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को अग्र भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरा अगला प्रश्न है, अग्र भागवत कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? अग्र भागवत कथा सबसे पहले महर्षि जैमिनी ने राजा जन्मेजय को सुनाई। मेरा अगला प्रश्न है, अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है? अग्रसेन की बावली भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास हैली रोड में स्थित है। मेरा अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रखा जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है,
किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का नाम महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का नाम महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग है। मेरा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत सरकार द्वारा अग्रसेन जी के नाम पर 24 सितंबर 1976 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। मेरा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर तेल वाहक पोत कब खरीदा? भारत सरकार ने सन 1995 में अग्रसेन जी के नाम पर दक्षिण कोरिया से तेल वाहक पोत खरीदा।